आह ये सच है कि हथियार के बलबूते पर आदमी नादिरो चंगेज तो बन सकता है, ज़ाहिरी कुव्वतो सिद्दवत की फरावानी से लेनिनो हिटलरो अंग्रेज तो बन सकता है। सख्त दुश्वार है इंसान का मुकम्मल होना, हक और इंसाफ की बुनियाद पे अफजल होना, हक और इंसाफ की बुनियाद पे अफजल होना। तुम हंसोगे कि ये कमजोर सी आवाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद दानियाल और आज मैं एक ऐसे टैलेंट को आपके सामने लाना चाहता हूं जो ये रहीम यार खान से ताल्लुक रखता है। उसका नाम आमिर है और ये सोशल मीडिया पे कैसे जो है लोगों की तवज्जो का मरकज बना और इसको ये शौक कैसे पेश आया। इस आमिर ने जो है एक कलाम जो है वो गुनगुनाया था, तो इन्हीं के कुलीग्स ने जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो अपलोड की। उसके बाद जो है आमिर को अल्लाह पाक ने इज्जत दी और जो है बहुत सारे लोग आमिर के पास आ रहे हैं और जो है अब बड़े पसंद कर रहे हैं इस कलाम को। तो आमिर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या हाल है? अच्छा आमिर, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है और कितने टाइम से कराची प्रेस क्लब में काम कर रहे हो और कैसे ये शौक पैदा हुआ कि जो तुमने कलाम पढ़ा? सर जहाँ तक मेरे ताल्लुक की बात है, मैं रहीम यार खान से ताल्लुक रखता हूँ सर, और मैं बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ बिल्कुल ही, और मतलब गरीब घराने से हूँ सर। और मुझे बचपन से ही शौक था गाना गाने का, गुनगुनाने का, लेकिन जैसे वीडियो कैमरेस के आगे आते हुए घबराता था बहुत मैं ना, मतलब। तो एक रात बैठे हुए थे, इतवार का दिन था, तो नुमान भाई है हमारे फोटोग्राफर है ना, तो वो आए रात को, तो मैं गा रहा था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा कि वीडियो बनाओ तुम्हारी। मैंने कहा बना लो। मैंने ऐसा थोड़ा सा कलाम गा दिया, तो उन्होंने जो है फेसबुक पे डाल दिया ना, तो वो वायरल हो गया, लोगों ने मोहब्बत दी। तो अभी शौक है मुझे गाना गाने का और लोगों ने आवाज़ को बहुत पसंद किया है। बाकी इंशाल्लाह आगे तो बेहतर होगा अल्लाह करके। तो आमिर, ये शौक कब से है तुम्हें और ये पहली दफा जो है ये कलाम गुनगुनाया था? नहीं, कलाम जो है ना, मैं जैसे अब चाय बना रहा हूँ, मतलब कराची प्रेस क्लब में मैं एज वेटर हूँ ना, तो कभी चाय हम लोगों का काम बांटा हुआ नहीं है ना कोई भी। हम कभी कोई चाय बना रहा है, कोई लाइब्रेरी में आ रहा है, कोई कहीं भी, मतलब हर काम करते हैं हम यहाँ पर। सही। कभी खाना निकाल रहे हैं, कभी बर्तन भी वॉश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक दिन मैं ये गा रहा था, तो नुमान भाई ने, मैं कप धो रहा था और मैं गा रहा था ना, अच्छा। तो नुमान भाई ने मुझे कहा कि उस रात आगे कहा कि ये वाला कलाम तुम गुनगुनाओ। अच्छा। तो मैंने वो गुनगुना दिया, और मैंने लेकिन मना किया था कि नहीं डालना, कि मैं इतना खास नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने फिर भी, मैंने कहा कंप्लीट कभी होगा तो ही मैं डालूंगा, ऐसे नहीं डालूंगा ना। तो फिर उन्होंने डाल दिया और वो वायरल हो गया। जो है लोग, जैसे आप बैठे हुए भाई हैं, वैसे लोग जानते तो है कि मैं कराची प्रेस क्लब में काम करता हूँ, क्योंकि मैं 2015 में आया था कराची प्रेस क्लब में, तब 7-8 साल 7-8 साल हो गए होंगे। बाकी जो शहूर है, अल्लाह के शुक्र है, यहाँ से ही मिला है मुझे। मतलब जो भी सेक्रेटरी आता है, या मतलब एक अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो लोगों को समझते भी हैं कि किस तरह वो ट्रीटमेंट करना है उनसे सामने, और लोग अच्छे लोग हैं, यहाँ पे मोहब्बत मिलती है, ऐसी बात नहीं है। और 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि कराची प्रेस क्लब का मतलब क्या है। अच्छा। मुझे ये भी नहीं पता था ना। तो यहाँ पे सेक्रेटरी थे खामजा साहब ना, उन्होंने, और हमारे मैनेजर थे शकील भाई, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया था। अस्पताल के अंदर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उस दिनों से ही जो मैं प्रेस क्लब को मैंने अपना वो घर बना लिया, और मैं एक अरसे से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरी दाढ़ी वगैरह नहीं आई थी मैं जब आया था ना, तो कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल सीधा जैसे इंसान होता है ना, वैसे ही मैं आया था। तो यहाँ रहने की जो थोड़ी समझ आ गई है, तो बाकी अल्लाह को जो। वैसे आमिर भाई, आपके इस कलाम के बाद जो है आप जो है वो एक सेलिब्रिटी बनते जा रहे हो और लोग जो है अब तो आपके पास आ रहे हैं, आपसे टाइम ले रहे हैं इंटरव्यू के लिए। अच्छा ये बताओ, इन फ्यूचर कुछ सोचा है कि आगे कुछ जाके जो है कुछ बनने का, कुछ सिंगिंग करने का कोई आगे कुछ है प्लान? सर देखिए, जैसे आप लोग मोहब्बत दे रहे हो, पसंद कर रहे हो, अगर ऐसे आप लोग पसंद करते रहे हो, तो मेरा तो दिल करेगा कि मैं जो है गाऊं या किसी उस पे जाऊं। तो सारी बात है, अब तो सारी जिंदगी तो वेटर या कोई नहीं रह सकता, हर कोई कोशिश करता है कि मैं आगे स्ट्रगल करूं। तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि आगे स्ट्रगल करूं, और आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह। चलो आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बाकी बेस्ट विशेष की अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आगे इन फ्यूचर जो है आप एक अच्छे सिंगर बन सको। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा सेगमेंट, आपको आमिर से मिलवाया। ये कराची प्रेस क्लब में इन्होंने जैसे बताया कि ये एज अ वेटर यहाँ पे जॉब करते हैं 8 साल से, और ये जो है कप धो रहे थे, बर्तन वॉश कर रहे थे, उस दौरान जो है फोटोग्राफर हैं और उन्होंने जो है इनकी वॉइस सुनी, उसके बाद जो है इनको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे चढ़ाया। उसके बाद इनकी वॉइस इतनी पसंद की गई कि लोगों ने जो है इनको जो है अपनी
آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دہرینہ روش زندہ ہے، آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے، جب ہو رفاقی و طغیان کا باغی ہوں میں، نشائے قوت انسان کا باغی ہوں میں، آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، چہل پروردائے قدرے نرے کالے قانون، ظلم ادھوان کے ٹپسال میں ڈھالے قانون، تشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نو انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون، ایسے قانون سے نفرت ہے، عداوت ہے مجھے، ان سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے، آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دہرینہ روش زندہ ہے، تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا، جن اسیروں کے لیے وقف ہیں سونے کے قفس، ان میں موجود ابھی خواہش پرواز ہے کیا، آہ تم فطرت انسان کے ہمراز نہیں، میری آواز یہ تنہا میری آواز نہیں، میری آواز یہ تنہا میری آواز نہیں، تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا، انگنت روح کی فریاد ہے شامل اس میں، سسکیاں بن کے دھڑکتے ہیں کئی دل اس میں، تہنشی موج یہ طوفان بنے گی ایک دن، نہ ملے گا کسی تحریک کو ساحل اس میں، اس کی الغار میری ذات پہ معکوف نہیں، اس کی گردش میرے دن رات پہ معکوف نہیں، تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا، تم قادر مطلق ہو خدا کچھ بھی نہیں، جس میں انسان میں دماغوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ہنس تو سکتے ہو کہ رفتار تو کر سکتے ہو، خوار و رسوا سر بازار تو کر سکتے ہو، اپنی کاہار خدائی کی نمائش کے لیے مجھ کو نظر و رسن ادار تو کر سکتے ہو، سخت دشوار ہے انسان، آہ یہ سچ ہے کہ ہتھیار کے بلبوتے پر آدمی نادر و چنگیز تو بن سکتا ہے، ظاہری قوت و صدوت کی فراوانی سے لینن و ہٹلر و انگریز تو بن سکتا ہے، سخت دشوار ہے انسان کا مکمل ہونا، حق اور انصاف کی بنیاد پہ افضل ہونا، حق و انصاف کی بنیاد پہ افضل ہونا، تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا۔